नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और मेरे नौजवान साथियों। मैं राज सिंह युवा विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत आपसे अपने विचार साझा करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में हमारे नौजवान साथियों में कुछ ऐसे भी नौजवान साथी हैं जो हमारे देश के महापुरुषों को पहचान नहीं पाते हैं, हमारे देश के महापुरुषों के जीवन के परिचय के बारे में नहीं जानते हैं। और हमारे देश में शिक्षा का स्तर तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो शिक्षा संस्थाएं हैं, उन शिक्षा संस्थाओं में जो 5 से 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे देश के उन महापुरुषों की प्रतिमा तक को नहीं पहचानते हैं, उन महापुरुषों का जीवन परिचय नहीं जानते हैं, जिन महापुरुषों ने इस भारत भूमि को अपनी माँ माना और भारत के गौरव के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते सीने में गोलियां खाई और बिना अपने परिवार का चिंतन किए, बिना अपने परिवार की परवाह किए अपना पूरा जीवन देश के गौरव के लिए, देश की आज़ादी के लिए दुश्मनों के विरोध में जेल में बिता दिया। उन महापुरुषों को आज हमारे देश का जो भविष्य है, जिसे हम राष्ट्र का भविष्य कहते हैं, राष्ट्र निर्माता कहते हैं, हमारे नौनिहाल बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी उन महापुरुषों को न जानती है, न उनके विचारों को जानती है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन और अनुरोध है कि हम लोग एक मिशन चलाएं, एक अभियान चलाएं, और अभियान के अंतर्गत मैं इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा उन प्राइवेट संस्थाओं से, जो प्राइवेट शिक्षा संस्था हैं, जो बच्चों को शिक्षा देने के बदले बच्चों के अभिभावकों से सुविधा शुल्क लेते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा उन शिक्षकों से जो सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार किए गए हैं, पदस्थ किए गए हैं, और सरकार उन्हें बच्चों की शिक्षा देने के बदले सहयोग राशि प्रदान करती है। मेरा उनसे निवेदन है कि आप सब हमारे देश के महापुरुषों की प्रतिमाएं अपने अपने विद्यालय में रखें, और जिसे हम प्रार्थना कहते हैं, प्रेयर्स मतलब जिसे हम प्रार्थना करते हैं, हर विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय हो या शासकीय विद्यालय हो, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से पहले प्रार्थना अवश्य होती है। उस प्रार्थना के बाद 5 मिनट का सिर्फ वक्त प्रतिदिन निश्चित कर लें कि प्रार्थना के बाद 5 मिनट में हमें महापुरुषों के विषय पर विचार करना है। महापुरुषों की प्रतिमा रखें अपने पास, और एक दिन में एक महापुरुष के लिए प्रतिमा से परिचित करवाएं बच्चों को, और प्रतिमा से परिचित कराते हुए उन महापुरुष के जीवन परिचय को से बच्चों को परिचित कराएं, उन महापुरुष के जीवन का उद्देश्य बच्चों को बताएं, और जीवन के संघर्ष के बारे में बच्चों को अवगत कराएं। ये हमारे देश के निर्माण की प्रथम सीढ़ी होगी। जब हमारे देश के नौनिहाल बच्चे और हमारे देश की नौजवान पीढ़ी हमारे महापुरुषों के बलिदान को जानेगी, हमारे महापुरुषों के जीवन परिचय को जानेगी, हमारे महापुरुषों को पहचानेगी, तब हमारे देश के नौजवान अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आने वाली हमारी पीढ़ी अपने कर्तव्य का पालन करेगी, और जिस दिन हमारे देश में कर्तव्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति करने लगेगा, उस दिन हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उस दिन से हमारे देश में अन्याय अत्याचार समाप्त हो जाएगा। उस दिन से हमारे देश में बढ़ती हुई अश्लीलता समाप्त हो जाएगी। उस दिन हमारे देश से व्यभिचार समाप्त हो जाएगा। हमारे देश में पुनः भाईचारे और सद्भावना के भाव से एक दूसरे से लोग मिलेंगे। हमारे देश में पुनः एक बार एक स्वाभिमानी और एक समृद्धि समाज का निर्माण होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, और मैं स्वयं हमारे क्षेत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, मैं जाकर उनसे बात करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब अपनी संस्था में हमारे देश के महापुरुषों की एक सामान्य सी प्रतिमा रखें,
और उस प्रतिमा से संस्था के प्रत्येक व्यक्ति एवं विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को परिचित कराएं। निश्चित ही एक आप विश्वास रखिए, हौसला रखिए कि जिस दिन हम सब इस विषय को सिर्फ 5 मिनट अपने जीवन में ला लेंगे, उस दिन हमें मिलेगा क्या? जो शिक्षक उस प्रतिमा से विद्यार्थी को परिचय कराएंगे, वो शिक्षक भी उस प्रतिमा को से परिचित होंगे, और जो शिक्षक उस महापुरुष के जीवन का परिचय विद्यार्थियों को बताएंगे, वो शिक्षक भी उस महापुरुष के जीवन परिचय से अवगत होंगे। और जब हमारे घर का बच्चा विद्यालय से हमारे घर आएंगे और आकर बताएंगे हमें कि आज हमारी विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय से हमें अवगत कराया गया, और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हम भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह अपने देश के गौरव को ऊंचा करें। जब हमारे बच्चे हमारे घर हमारे पास विद्यालय से आएंगे और बताएंगे कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहादुरी का परिचय सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि दुश्मन के सामने घुटने न टेकते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने प्राणों का बलिदान दे दिए, पर मातृभूमि पर दुश्मन को हावी नहीं होने दिए। जब हमारी बेटियां विद्यालय से वापस आएंगी और हमें बताएंगी कि आज हमारे विद्यालय में बताया गया कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने उस अवस्था में 22-23 साल की अवस्था में अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेजों की गुलामी को नहीं स्वीकार किया था, जब उनके ऊपर परिस्थिति थी कि वो विधवा हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे क्षेत्र की, हमारे देश की माताएं और बहनें रोने किया था, अंग्रेजों की गुलामी को नहीं स्वीकार किया था, जब उनके ऊपर परिस्थिति थी कि वो विधवा हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में हमारे क्षेत्र की, हमारे देश की माताएं और बहनें रोने लगती हैं और क्या कहती हैं कि अब मैं कैसे जीवन बिताऊंगी। मित्रों, तो हमारी बेटियां जब हमें बताएंगी कि हमें रानी लक्ष्मीबाई जैसा बनना है, रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण का बलिदान दे दिया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी नहीं स्वीकार की, तब हमें गौरव होगा। और उस समय जब हमारे नौजवान और हमारे नौजवान साथी भटके हुए मार्ग से वापस आएंगे और हमारी नौनिहाल पीढ़ी जब अपनी युवा अवस्था में आएगी और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रहेगी, हमारे देश के महापुरुषों के बलिदान से अवगत रहेगी, उस समय हमारा देश बड़ी से बड़ी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। उस समय हमारे देश में बड़ी से बड़ी युवा शक्ति जागृत होगी, और जब हमारे देश की युवा शक्ति जागृत होगी तो हमारे देश की तरफ किसी भी बुरी नज़र डालने वाले की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमारी देश की तरफ बुरी नज़र से देख ले, और हमारे बीच में आपसी भाईचारा होगा। हमारे क्षेत्र में, गांव में, देश में भाई और बहन का स्नेह बढ़ेगा, माता पिता का सम्मान बढ़ेगा, देश के महापुरुषों का स्वप्न साकार होगा। मेरे मित्रों, मैं पुनः एक बार यही कहूँगा आप सबसे कि हमारे देश के जितने भी महापुरुष हैं, जो भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो भी हमारे देश को गौरवान्वित किए हैं, जो भी हमारे देश में ऐसा कार्य किए हैं, जो भी बलिदान देकर ऐसा कार्य किए हैं जिससे हमारा देश गौरवान्वित हो, उन महापुरुषों की, उन क्रांतिकारियों की, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक एक प्रतिमा अपने विद्यालय में रखें और एक बुक तरह से उसको बनाएं, और प्रतिदिन प्रार्थना के बाद आप सब अपने संस्थाओं में उन महापुरुषों पर चर्चा करें। सिर्फ 5 मिनट चर्चा करें, और विद्यालयों में प्रार्थना के बाद सिर्फ 5 मिनट एक महापुरुष के बारे में एक दिन में आप उनकी प्रतिमा से विद्यार्थियों को परिचित कराएं और उनके जीवन परिचय से परिचित कराएं और उनके महापुरुषों के महान उद्देश्य से उन्हें अवगत कराएं और उन्हें प्रेरणा दें कि ऐसे महापुरुषों के बलिदान और श्रेष्ठ उद्देश्य के कारण ही आज हमारा देश गौरवान्वित हो रहा है और हम इस देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मेरे परम मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी माताओं और बहनों, मेरा स्वप्न सिर्फ एक ही है कि मैं कुछ बनूं या न बनूं। मैं लोकप्रिय नहीं होना चाहता, मैं राजनीतिक पद नहीं प्राप्त करना चाहता। मेरे अंदर अब सिर्फ एक विचारधारा है कि हमारे देश के
नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था देश का गौरव बढ़ाने के लिए। हमारे देश के महापुरुषों ने अपने परिवार का त्याग कर दिया था देश का गौरव बढ़ाने के लिए। तो हम सिर्फ विचार साझा क्यों नहीं कर सकते हैं? और मैं अपने विचारों को साझा करके युवा विचार क्रांति के माध्यम से, युवा विचार क्रांति अभियान के माध्यम से देश की नौजवान पीढ़ी को और देश की आने वाले भविष्य नव युग का निर्माण करने वाले नवनिहालों के मन में देश प्रेम की भावना जगाना चाहता हूँ, जिससे हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त रहे, अन्याय अत्याचार से मुक्त रहे। हमारे देश के नौजवानों के अंदर वो उत्साह और वो ताकत रहे कि देश के दुश्मन हों या देश के गद्दार हों, उनसे हमारे देश का नौजवान डरे नहीं। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी उनसे लड़ जाने की ताकत रखे, हिम्मत रखे और अपने माता पिता के गौरव, अपने गांव के गौरव, अपने देश, अपने प्रदेश, जिले प्रदेश के एवं देश के गौरव के लिए आवश्यकता पड़े तो भगत सिंह को याद करके, राजगुरु को याद करके, सुखदेव को याद करके हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमे। चंद्रशेखर आज़ाद की तरह देश के गौरव के लिए सीने पर गोली खाने की हिम्मत रखे। सुभाष चंद्र बोस की तरह निष्पक्ष राजनीति की स्थापना की मंशा से एक नेता बने और महात्मा गांधी की तरह संघर्षशील बने। हमारे देश के महापुरुषों की तरह वो अपने जीवन के उद्देश्य को महान उद्देश्य मानकर उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महान लक्ष्य बनाएं और श्रेष्ठ मार्ग का चुनाव करें। इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरी अपील है, आप सब महापुरुषों की प्रतिमा अपने अपने संस्था में रखें। और मैं तो बच्चों के, विद्यार्थियों के माता पिता से भी अनुरोध करूंगा कि आप सब भी, ज़्यादा का खर्च नहीं है, 10-12 रुपए की एक प्रतिमा आती है, 300, 250, 300, 400 रुपए लगेंगे, 35, 40, 50 जो भी प्रतिमाएं आए, आप उनको एक विषय वस्तु बना लीजिए और उस विषय वस्तु से प्रतिदिन एक महापुरुष के जीवन से अपने बच्चे को परिचित करवाइए। और इस इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, टेलीविज़न, भौतिकवादी दुनिया से दूर ले जाइए। ये टेलीविज़न, इंस्टाग्राम आप क्या देखते हैं? हंसी मजाक कॉमेडी वाले लोग फालतू जैसी बातें करके हमारे आपके भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता को पुनः हमारे देश में ला रहे हैं और जिससे आने वाले समय में हम और आप निश्चित पछतावा होगा अगर आज हम आप नहीं सुधरे और अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं सुधारे। तो पछतावा कैसा होगा? हमारे बच्चे हमसे आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, मोबाइल लेके एक तरफ एक कोने में लेट गए। आने वाले समय में हमारे आपके बच्चे हमारा आपका सम्मान नहीं करेंगे। आने वाले समय में वो सेलिब्रिटियों के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सेलिब्रिटी बनाना है तो महापुरुषों को बनाइए जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सेलिब्रिटी बनाना है तो रानी लक्ष्मीबाई जी को हमारे देश की बेटियां बनाएं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, वो आज अदम्य साहस का परिचय है। मित्रों, अश्रुओं की धार को खंड खंड तोड़ दे, ऐसी हिंद वाली बेटी मर्दानी होनी चाहिए, ऐसी हिंद वाली बेटी मर्दानी होनी चाहिए। शत्रुओं के समक्ष घुटने न टेके, रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। हमारी हिंद की बेटी रानी लक्ष्मीबाई जैसी होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान का प्रत्येक युवा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसा होना। आने वाले समय में हम और आप निश्चित पछतावा होगा अगर आज हम आप नहीं सुधरे और अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं सुधारे। तो पछतावा कैसा होगा? हमारे बच्चे हमसे आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, मोबाइल लेके एक तरफ एक कोने में लेट गए। आने वाले समय में हमारे आपके बच्चे हमारा आपका सम्मान नहीं करेंगे। आने वाले समय में वो सेलिब्रिटियों के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सेलिब्रिटी बनाना है तो महापुरुषों को बनाइए जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सेलिब्रिटी बनाना है तो रानी लक्ष्मीबाई जी को हमारे देश की बेटियां बनाएं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, वो आज अदम्य साहस का परिचय है। मित्रों, अश्रुओं की धार को खंड खंड तोड़ दे, ऐसी हिंद वाली बेटी मर्दानी होनी चाहिए, ऐसी हिंद वाली बेटी मर्दानी होनी चाहिए। शत्रुओं के समक्ष घुटने न टेके, रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। हमारी हिंद की बेटी रानी लक्ष्मीबाई जैसी होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान का प्रत्येक युवा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसा होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जैसा होना चाहिए। हमारे देश का प्रत्येक महापुरुष महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे होने चाहिए। हमारे देश का प्रत्येक संत रामकृष्ण परमहंस
जैसे होने चाहिए। मित्रों, ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। अगर मुझसे कहीं कोई भूल चूक भी गलतियाँ हुई होंगी पूर्व में, आपस में कुछ मतभेद हो जाते हैं, पर उन मतभेदों को हम सब युवा विचार क्रांति अभियान के आड़े न लाएं और युवा विचार क्रांति अभियान को गति देते हुए अपने देश की आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को बचाना हमारा दायित्व है। और हम अपने दायित्व का जब निर्वहन करेंगे तभी हमारे भविष्य बचेंगे। जय हिंद, जय भारत।